हेलो जी, नमस्कार। मैं ऊषा परपाल, मेरे संग है धनश्री और हम यहाँ पे प्रोबायोटिक वाली रेसिपीज कर रहे हैं। काफ़ी समय से काफ़ी सारी प्रोबायोटिक रेसिपीज कर रहे हैं ताकि आपकी हेल्थ नेचुरली अच्छी रहे। हिंदुस्तान में करने को इतना कुछ है, घरों में आप नेचुरली कर भी रही होंगी और जानकारी भी रखती होंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं जिससे आपको और फायदा होगा। तो आज मैं और धनश्री मिलके एक पाइनएप्पल की ड्रिंक बना रहे हैं। मज़े वाली बात क्या है पता है इसमें पाइनएप्पल का छिलका जो आम तौर पे आप उठा के फेंक देते थे, वो सारे का सारा यूज़ होगा और उससे बहुत हेल्दी ड्रिंक बनेगी। तो धनश्री, इसके बारे में बताइए कि ये ड्रिंक का पहले नाम क्या है? इसको टपाचे कहते हैं। अच्छा। एक मैक्सिकन ड्रिंक है। अच्छा। तो इसमें ओरिजिनली सिर्फ मतलब पाइनएप्पल का पील इसमें यूटिलाइज किया जाता है और उसके साथ मतलब अंदर का भी मतलब आप पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो लोग पील के साथ शक्कर डाल के इसमें सिनेमन डाल के, और शक्कर भी उनकी स्पेशल टाइप ऑफ शक्कर होती है। अच्छा। ऑब्वियसली इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया है। यहाँ पे हम नॉर्मल जो हमारे यहाँ अवेलेबल है वो शुगर हम लोग यूज करेंगे। बट उसमें आपने मुझे जैसा एडुकेट किया कि सल्फरलेस हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप जितना केमिकल फ्री यूज करेंगे सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप मतलब आपका नहीं तो फिर फर्मेंटेशन टॉक्सिक नहीं बनना चाहिए। तो नेचुरल शुगर जो हो वो खड़ी शक्कर, रॉ शुगर हो, जो पत्थर वाली खड़ी शक्कर होती है वो भी चलेगी। मिश्री जो मिलती है वो चलेगी। मिश्री चलेगी। ओके। क्योंकि इसका खासियत क्या है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में क्या होता है ना कि मोस्टली लोग पाइनएप्पल मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो खाते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी शुगर डाइजेस्टेबल नहीं, मतलब लोगों को डाइजेस्ट करने में हेवी हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो उन लोगों में होता है जिनके मतलब कुछ ऑब्वियसली डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं। तो मैक्सिमम मतलब विद एज ऑल्सो आप देखेंगे कि कोई नहीं खाता पाइनएप्पल। ठीक है, और खाते भी हैं तो वो लोग फिर पका के खाते हैं। वैसे लगता है लोगों के उम्र होने पर जुबान कटने लगती है या तो वो थोड़ा सा मतलब मैंने देखा है कि लोग प्रेशर कुक भी करते हैं। हाँ, और वो भी वैसे भी खाते हैं शक्कर वक्कर डाल के, तो अच्छा। वैसे भी खाई जाती है बहुत जगह। तो असली तो वो लोग मतलब वो डाइजेस्टिव बनाने के लिए उसको हो सकता है उनको पछता नहीं होगा तो लोग ऐसा खाना पसंद करते हैं, बट उसका आपको बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप जब भी आप हीट करते हैं किसी भी फ्रूट को या फिर वेजिटेबल को, तो एंजाइम्स तो आप मैक्सिमम उसमें मर ही जाते हैं। पर इसमें जो एक एंजाइम होता है, मतलब एंजाइम तो बहुत सब फ्रूट्स में होते हैं, और पर इसका जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन डाइजेशन में आपको हेल्प करता है। मतलब उससे प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। और अभी जो इंडिया में मैक्सिमम लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो उसी के कारण हो रही है। जैसे लोग बोलते हैं कि वजन बढ़ रहा है, वजन कम नहीं हो रहा, या फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, बर्पिंग ज्यादा हो रही है, या फिर गट इश्यूज हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो प्रोटीन है जो कि आपके मतलब स्टमक एरिया में डाइजेस्ट होता है, जिसके लिए मतलब HCl रिलीज होकर फिर वो HCl भी हेल्प करता है उसमें, और बाकी भी काफी एंजाइम जो लिवर रिलीज करता है, तो वो उनको वो सफिशिएंट नहीं हो पाता, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ मतलब पूरा स्ट्रेस्ड आउट होती है बॉडी, तो वो लोग नहीं अवेलेबल कर पाते। पर इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये इसमें जो एंजाइम होता है, अगर आप ये खाने के साथ खाते हैं, जब भी आप कोई हाई प्रोटीन फूड खा रहे हैं, तो उसको पचाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ये उसमें खाएं। मतलब जैसे स्पेसिफिकली अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं, लोगों को लगता है कि नॉनवेज खाने से उनकी मसल बिल्डिंग होती है, नॉनवेज खाने से सब कुछ बनता है। अग्रीड, पर उसको पचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सब कुछ खा के अच्छा खा के अगर आप उसको पचा ही नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई नहीं, वो अंदर जाके टॉक्सिक ही बनेगा। मतलब अंदर जाकर फर्मेंट होके वो सड़ जाएगा। इसलिए उसको आपको डाइजेस्ट करना है। तो अगर आप नॉर्मल एक रोटी भी खाते हैं तो अगर वो अच्छे से पचती नहीं है तब भी आपको कुछ मतलब कोई मतलब नहीं है। मतलब एक रोटी भी पूरा दिन निकाल सकते हैं अगर आपको पचती है बराबर, पर आजकल मैक्सिमम लोगों को नहीं पचता है। तो ये उनमें से ऐसी चीज है कि आप बनाइए घर पे, खाने के साथ थोड़ा सा ड्रिंक पी लीजिए, ठीक है ना, और पानी नहीं पीना चाहिए, राइट? पानी अवॉइड करें तो बेहतर है थोड़े टाइम के लिए, ताकि आपको अगर पीना ही तो ऐसे कोई ड्रिंक्स बीच में आपको लगता है कि कुछ लिक्विड चाहिए, बहुत लोग ऐसे प्रेफर करते हैं। जितने भी मेरे पहचान के लोग हैं तो वो बोलते हैं कि कुछ तो पीने के लिए चाहिए होता है, तो फिर इधर वो लोग सूप रहता है, कुछ रहता है, तो पर ऐसा कुछ पीजिए जो आपको डाइजेशन में हेल्प करे, ना कि उसको सप्रेस करे। तो आपको पानी मतलब सप्रेशन में डाल सकता है, या फिर अगर आप पानी पीना ही है तो आपको हल्का सा ल्यूकवार्म उसमें नींबू निचोड़ के पीजिए, तो एटलीस्ट वो आपको नुकसान नहीं करेगा। चलिए, तो ये बनाना शुरू करते हैं। क्या करना है बताइए धनश्री मुझे, पाइनएप्पल के साथ क्या करना है? इसका ये हेड यहाँ से कट कर देंगे। अच्छा, हेड कट कर लेते हैं। और अच्छा, पीछे दोनों कट। सबसे पहले पाइनएप्पल को धो लें अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रब करना चाहें स्क्रब कर लें ताकि ऊपर कुछ गंदगी, डर्ट, मट्टी हो वो निकल जाए। तो अच्छे से धो लिया हमने, ये ऊपर से काट लें, पीछे से भी काट लें। ये लीजिए, यहाँ पे हम लोग इसके जो
जो ये है उसका जो कवर है, हाँ। उसका हम लोग इसके ऊपर ईस्ट होता है, अच्छा। तो हम लोग उसको यूटिलाइज करके ड्रिंक बनाने वाले हैं। और पाइनएप्पल की भी कोई क्वालिटी लेनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब हरा होना चाहिए, पूरा पका हुआ होना चाहिए, पीले वाला, कैसा? पूरा पका नहीं होना चाहिए, अच्छा। फुल्ली राइट नहीं होना चाहिए, अच्छा। मतलब आधा पका, जैसे हल्का सा ग्रीनिश भी दिखना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये बहुत ये पका जैसे रहेगा। करेक्ट टाइप का ये आप देख रहे हैं, इस टाइप का पाइनएप्पल, जहाँ ग्रीन है थोड़ा सा येलो होने जा रहा है, ठीक है, ऐसे टाइप का पाइनएप्पल लेना है। अब इसका क्या करूँ? अब इसको आप पहले पील को हटा देंगे। अच्छा, पील को हटा दूँ पहले। अच्छा, ये लीजिए, अब पील हो गया। हाँ, अब क्या करें? जार लेंगे, हाँ। उसमें हम लोग पानी भरेंगे, उसमें हम लोग शुगर वाटर बना लेंगे। आप एक तो शुगर वाटर बना के रख सकते हैं। अच्छा। तो इसमें अब दो केसेस हैं। अब जैसे जनरली जब फर्मेंटेशन करते हैं, जो पानी होता है वो अगर आप टैप वाटर यूज कर रहे हैं जहाँ पे, तो बेटर है कि आप उसको हीट कर लें और ठंडा कर लें। हाँ, हीट करके मतलब गर्म करके ठंडा कर ले, बॉईल करके, हाँ। क्योंकि उसमें क्लोरीन जो होता है वो फिर हट जाता है। तो हमको क्लोरीनेटेड वाटर से अवॉइड करना है, क्योंकि उससे फिर फर्मेंटेशन हो नहीं पाएगा बराबर से। तो हम लोग बहुत ज़रूरी है। तो जितने वीडियोस में जहाँ हमने नहीं बोला है कि, और हमने सीधा बोला पानी यूज़ करें, तो आप पानी को गर्म करें, ठंडा करें, फिर यूज़ करें, ठीक है। ये लगभग 1-1.5 लीटर का जार है, ये पानी इसमें डाल देते हैं। भर लें पानी पूरा? तो पानी पूरा भर दूं कि रोकूं थोड़ा? हाँ, रोक देते हैं, ठीक है। अब इसमें शुगर डालनी, उसकी भी कोई मात्रा है? उसकी एक्चुअली वैसे तो कोई मात्रा नहीं, क्योंकि आजकल पाइनएप्पल काफी स्वीट आ रहे हैं। हाँ। तो फिर आपको फिर भी आप 1 लीटर में अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम डाल सकते हैं। अच्छा, तो 5-6 चम्मच जो है छोटे वाले वो डाल लें, ठीक है। ये लीजिए, ये डाल दिया हमने। ऑलरेडी आपका पाइनएप्पल काफी स्वीट है। हाँ, तो इसको, हाँ, तो इसको मिक्स कर दूं। हम लोग यूटिलाइज करते हैं। अच्छा। मतलब इसके ऊपर जो ईस्ट होगा, हाँ, वो इस शुगर को भी खाएगा, उसको भी खाएगा। अच्छा, तो आप प्रोसेस समझ रहे हैं कि शुगर जो है ना, अगर ईस्ट ने ब्रेक डाउन कर दी तो डायबिटीज वालों को नुकसानदायक नहीं होती, राइट। तो अब क्या करूं, उसमें थोड़ी सी शक्कर है, लेकिन हम शेक अब कर हम लेंगे। लोग उसको ये पील्स को वहाँ पे प्लेस करेंगे ऐसे ही सीधे ही? सीधे हाँ। अच्छा, चलिए डाल दूं सारे? हाँ। वाह, मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि पाइनएप्पल के पील्स इसके पहले हम फेंकते थे, अब इस्तेमाल हो रहे हैं। अब क्या करना है? अब इसमें हम लोगों को मतलब हम बाकी पाइनएप्पल को ये करेंगे, काट के डाल दें? हाँ। चलिए इसको रख लेता हूँ यहाँ पे, और हमको शायद आधा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ अच्छा, जगह नहीं मिलेगी इतना। चलिए तो आधा काट लेते हैं और ये आधा ले लेते हैं, ठीक है। इसको बारीक भी काट लेते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत बार बोला जाता है कि जो बीच की जो स्टेम होती है, हाँ, which is like very हाँ, hard, हाँ, तो मतलब काफी ब्रूअर्स बताते हैं कि इसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें कड़वा होता है। अच्छा। पर मैंने डाला और मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, तो अच्छा, आप डाल सकते हैं मतलब इजीली। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाँ, है। मतलब मुझे कुछ पता नहीं चला ऐसा कि वो कड़वा है। तो हो सकता है कभी कभी वो क्योंकि बाहर हमने देखा है, जैसे यूएस में वगैरह जो पाइनएप्पल्स मिलते हैं, उसका जो स्टेम होता है ना, वो काफी उसमें फाइब्रस होता है। हाँ। वो बहुत ही हार्ड होता है और टेस्टलेस होता है। अच्छा। तो हो सकता है वहाँ पे यहाँ पे कोई डिफरेंस हो, पर यहाँ का बहुत नॉर्मल है। अच्छा। इतना फाइब्री नहीं होता, तो फाइब्रस। ये डाल दूँ? हाँ, ये लीजिए। आप इसको मतलब बड़ा बड़ा भी डाल सकते हैं, या फिर इसको आप मतलब एकदम चॉप करके भी डाल सकते हैं। बट आप मतलब डिपेंड्स ऑन मतलब आपको कैसा टाइम है, मतलब अवेलेबिलिटी कैसी है टाइम की, उस हिसाब से। प्रेस कर लूं? हाँ, तो आप उसको प्रेस करने के लिए मतलब एक इसको भी इस्तेमाल ये ले लूं? हाँ, बेटर। तो ये प्रेस करने में, तो वैसे भी क्रश करने में भी इजी है, मतलब आप उसमें पूरा जूसिंग हम लोग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और जितना जगह बचा रहेगा बाकी हम वाटर से फिल कर देंगे पूरा। चलिए, ये हो गया। अब इसको हम जिंजर को लेंगे हम। हाँ। जिंजर एक मतलब ये 1-2 इंच जिंजर काफी है। ये काफी है इतना? इसको भी कूट के डाल दूं? हाँ, उसको कूट के आप इसमें डाल दो, क्योंकि इसमें जो होता है ना लैक्टोबैसिलस, जो बैक्टीरिया होता है जिंजर में भी नेचुरली, तो वो भी इसमें, जैसे अभी ईस्ट में जो शुगर खाएगा, तो उसका जो अल्कोहल बनेगा, तो उसको कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया भी चाहिए हमको। तो ये जिंजर कूट दिया, डाल दें? हाँ, ये लीजिए। और हम इसमें सिनेमन स्टिक डाल देंगे, उसको फ्लेवर के लिए, मतलब ये लीजिए सिनेमन स्टिक। आप जैसे आपको सिनेमन फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो आप उसको ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसको कम पसंद है तो फिर उसको मतलब आप थोड़ा स्टिक डालिए, उसको बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सिनेमन एक्चुअली ब्लड प्रेशर कम अब क्या करना है होती है। तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। पानी भर दूं? हाँ,
कहाँ तक भरना बताइए? बस गैस तो नहीं फॉर्म होगा? हाँ बस 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 अच्छा। हाँ, इसमें अगर बबल होगा पर ऐसे कि नहीं कि वो मतलब बीच बीच में एफर्वेसेंट नहीं होगा, हाँ खोलना पड़ेगा। हाँ थोड़ा। अच्छा, जनरली जो फर्मेंटेशन वाली चीजें हम सबको बता रहे हैं, ढक्कन लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ना उसे बर्फ करने दीजिए। बर्फ का मतलब ढक्कन खोलिए या ढक्कन थोड़ा सा ढीला रखिएगा, ठीक है? नहीं तो वो मतलब वो ब्लास्ट भी हो सकता है। अच्छा, फट भी सकता है ढक्कन, ठीक है? ये अब क्या करूँ, लगा दूँ? अच्छा, तो ढीला सा ढक्कन रख देते हैं। अब क्या करना है इसका, ये कितने समय तक? अब इसको रेगुलरली कल मतलब एक विद इन अ डे आप देखेंगे कि काफी फोमी हो जाएगा ऊपर की तरफ वो, ठीक है? तो उसको आप 2 दिन तक मिनिमम रखिए, उसके बाद उसको निकाल लीजिए, फिल्टर कर लीजिए। और वो जो फिल्टर्ड है वाटर, मतलब ऑब्वियसली इसको वापस से दूसरी फीड देनी पड़ेगी। तो जो पानी रहेगा वो आप उसको एक मतलब जो एयर टाइट जार्स होते हैं, मतलब बॉटल्स होती हैं, उसमें आप डाल के रख दीजिए। अच्छा, तो इस टाइप का जो नेक जिसका ऊपर कम है ना, ठीक है, उस टाइप में डाल देना है। इसमें डाल के रख देना है, मतलब यहाँ तक आपको भरना है, पूरा नेक तक नहीं भरना है, ताकि यू आर लीविंग सम स्पेस। तो जब भी आप इसको अगर खोलेंगे तो आपको वो मतलब फ्रिज पता चलेगा, हाँ तो वो निकलेगा। तो हो सकता है पूरा का पूरा जैसे वो बाहर ना आ जाए। हाँ, तो उसको आपको थोड़ा गैप देना है और थोड़ा केयरफुली काम करना है। और इसको आप फिर इसमें भी डाल के फिर उसको और 1-2 दिन बाहर आप रख सकते हैं, 2 या 3 दिन, जैसे आपको शुगर लेवल जिस हिसाब से चाहिए, आपको कितना मीठा चाहिए उस हिसाब से। अच्छा, तो आप उसको जितना दिन बाहर रखेंगे उतना उसका शुगर कंज्यूम होता जाएगा और फिर वो और मतलब आपको प्रॉपर। तो जनरली लोगों को कितने दिन में ये खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि घर पे कोई लैब नहीं होता। ये समझिए कि एक प्रोसेस हम बता रहे हैं लोगों को ताकि उससे बेनिफिट मिले, लेकिन क्योंकि लैब नहीं होता तो लोग अपने दिमाग से काम करेंगे जैसे हम बता रहे हैं। तो ये अगर पानी रखा तो कितने दिन में कंज्यूम कर लेना चाहिए और कितने दिन बाद कंज्यूम नहीं करना चाहिए? एक्चुअली देखिए, जो फर्मेंटेशन में होता है उसमें एक्चुअली शेल्फ लाइफ तो बढ़ाने की बात होती है, ठीक है? तो उसमें हम लोग वैसे भी ये जो बनेगा 2-3 दिन के 5 दिन के बाद हम लोग उसको फ्रिज में रखना है। एक बार हमको लगता है कि मतलब प्रॉपर फिश बन रहा है और काफी फर्मेंट हो चुका है, तो फ्रिज में रखना है। तो फ्रिज में तो मतलब काफी मतलब सालों तक चल जाएगा। पर आपको मतलब ऑब्वियसली आपके पास इतनी स्पेस तो होती नहीं है फ्रिज में, तो आप मतलब रेगुलरली जो बनाते हैं तो कंज्यूम हो ही जाने वाला है आपका। तो मेरे हिसाब से मतलब हाँ, कंज्यूम इसमें सेफ है, मतलब दिस इज एक्चुअली वेरी सेफ। इसमें कुछ भी डरने वाली चीज नहीं कि जहाँ पे आप कहीं गलत कर सकते हैं। इसीलिए हमने उसको सेफ बनाने के लिए हमने शक्कर भी डाल दी है। अगर इसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता था, बट ऐसे क्या होता है, कभी शक्कर कम रही तो हो सकता है उसमें मोल्ड्स फॉर्म हो जाए। अच्छा, तो वो ईस्ट मतलब खराब ईस्ट मोल्ड्स मतलब ऊपर जो सफेदी आ जाती है ना एक बार, वो अचार में एक गंदी सी स्मेल होती है उसकी, वो फिर आप फेंक देते हैं, ठीक है ना? वो नहीं होना चाहिए। इसमें जो फ्रॉथ फॉर्म होता है, जो एफर्वेसेंट फॉर्म होता है, वो बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया शक्कर खाता है और वो गैस फर्मेंटेशन होती है, उससे आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ बन रही होती है। तो इसको 3 दिन बाद, इसमें हर दिन थोड़ी शुगर डालनी होती है? नहीं, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, पर इसमें इतना ही होगा कि अब फोम होने के साथ साथ ये ऊपर उठेगा। तो ये वापस थोड़ा सा ढीला करके इसको पुश करिए नीचे। अच्छा, ये इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, बहुत ऊपर तक नहीं आना चाहिए, तो फिर ऊपर वाले में वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो हर बार नीचे पुश करना है आपने, जितना पाइनएप्पल है हल्का होगा ऊपर आएगा, पुश करते रहें। 3 दिन बाद छानिए, ठीक है? उसके बाद ऐसी वाली बोतल में रखिए, उसको बंद करके रखिए। वो आप 2-3 दिन रख के कंज्यूम कर सकते हैं या कंज्यूम करना 3-4 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। जब भी खाना खाते हैं तो ये खाइएगा, मतलब पीजिएगा, ठीक है? ताकि डाइजेशन बेहतर हो। और यहाँ पे हमने कुछ कौन सा ये है, तो ये देखिए इस तरह से तपाचे दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से दिखता है। ये कितने दिन पुराना है? ये ऑलमोस्ट 1 वीक, 1 हफ्ता पुराना है और ये बहुत ही बेहतरीन है। इसको मैंने ये देखिए गैस देखा आपने, तो ये गैस फॉर्मेट होता है, देखिए ऊपर बबल आ गए। ये 7 दिन बाद भी अपना काम कर रहा है कॉन्स्टेंटली और एक बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, बहुत प्यारी सी एक्चुअली। आई टेल यू, जिनको ऐसे खाने पसंद है फर्मेंटेड के, उनको बड़ा मज़ा आएगा। और आई सीरियसली लव दिस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तपाचे आप पाइनएप्पल ड्रिंक कह लें, बना के पीजिएगा, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, नेचुरल है तो हानिकारक नहीं होगा, ठीक है ना? और मज़े वाली बात ये है, छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पहले छिलका कभी इस्तेमाल किया पाइनएप्पल का? नहीं ना। बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि देखिए अब आधा पाइनएप्पल इसमें गया, पूरा छिलका चले गया, आप उसका अपने ड्रिंक बना के पी लिया, क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, बढ़िया हो गया। सेहत बढ़िया, आपकी सेहत बढ़िया, आपकी सोच बढ़िया, तो हमें खुशी मिलेगी।
हम ऐसे ही प्रोबायोटिक चीज़ें आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज बनाइए तपाचे और पीजिएगा। समर्स के लिए भी कुछ बताएंगे, लेकिन इस वक्त पाइनएप्पल काफ़ी मिल रहा है, ये सीज़न में बना के खाइए, पीजिए।